आप सभी शुभचिंतकों को प्रदीप ठाकुर मिथिला ब्लॉग पे स्वागतम है। आज से मैंने इस ब्लॉग पे कुछ संस्कार युक्त शास्त्रों के दिव्य सुविचार का सिलसिला का श्री गणेश किया हूँ। आज के विषय के तहत हमने चुना है इंसान के सही मानसिकता और उस पर नियंत्रण। अक्सर हम सफलता और असफलता, नाश और विनाश शब्दों से भली भांति परिचित हैं। शास्त्र में कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह एक संस्कृत सूक्ति है जिसका अर्थ है कि जब व्यक्ति का विनाश या पतन निकट होता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता उल्टी दिशा में काम करने लगती है। वह सही गलत का अंतर खो देता है और ऐसे निर्णय लेता है जो उसके विनाश का कारण बनते हैं। यह कहावत महाभारत जैसे पुरानी संदर्भों में भी प्रकट हुई है। जब समय यानी काल विनाश निकट आता है तब बुद्धि विपरीत हो जाती है, जिसके परिणाम अनिष्टकारी निर्णय लेकर स्वयं ही अपने विनाश आमंत्रित करता है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति सही सलाह को न मानकर गलत रास्ते पर चलते हैं। महाभारत में जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की शांति वार्ता को ठुकरा दिया था तब वह स्थिति उत्पन्न हुई थी। यह मुहावरा यह दर्शाता है कि मानसिक विफलता ही इंसान के भौतिक पतन की शुरुआत होती है। अब आते हैं क्रोध। क्रोध से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता छीन होता है, जिसके कारण उसके स्मृति भ्रमित हो जाते हैं और जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जैसे एक कहानी के तौर पर प्रातःकाल की धुंध सूरज की किरणों को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध करने से निर्णय लेने की क्षमता छीन हो जाती है। क्रोध में लोग भूल जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। फिर हम सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्या हुआ था। क्रोध के कारण बुद्धि के निर्णय लेने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ऐसा होता है। इसलिए किसी बड़े को फटकारने की भूल आपने की, उनका सम्मान करने के बजाय यह परिस्थिति तब आती है जब बुद्धि छीन हो जाती है और स्मृति भ्रमित होती है। ऐसे में मनुष्य को अच्छे और बुरे में भेद करना नहीं आता। वो भावनाओं के आवेग में बहता रहता है और यहीं से उसका अधोपतन प्रारंभ हो जाता है तथा स्मृति भ्रम होने के परिणाम स्वरूप बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि एक आंतरिक गुण है। परमात्मा के द्वारा दिए हुए रचित यह शरीर में मस्तिष्क के अंदर बुद्धि एक ऐसी विलक्षण शक्ति है जिसके कारण मनुष्य अन्य जीवों से श्रेष्ठ कहलाता है।
और वह बुद्धि जब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, वह बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है, तब मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार यहाँ जिस अधोगामी मार्ग का वर्णन किया गया है वह विषयों के चिंतन के साथ आरंभ होकर बुद्धि का नाश होने पर समाप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि इंसान को हमेशा निज कर्मों, धर्मों और कर्तव्यों, निज साहस, निज आत्मविश्वास और धैर्य को प्रबल मानकर किसी भी क्षण, किसी भी पल अपने बुद्धि विवेक को जागरूक रखते हुए कदम उठाना चाहिए। तभी हम सफलता की राह पर अग्रसर होंगे, वरना दिशा भ्रमित, स्मृति भ्रमित होने से जो हमारे हाथ आने वाले थे वह भी छूट जाते हैं और अपने आप को तिरस्कृत, अपने आप को अवसादग्रस्त मानने लगते हैं। अतः आज के इस विचार से मैं सभी इंसानों को, अपने शुभचिंतकों को यही दिशा ज्ञान देना चाहता हूँ कि किसी भी विषम परिस्थिति में बुद्धि और विवेक से काम लें, क्रोध को नियंत्रण में रखें। किसी समस्या का सही उपयोगी सलाह लेकर उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, भ्रमित ना हो। तभी आप एक आदर्श इंसान के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। धन्यवाद।